शुभ मध्याह्न बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे दीपदान, ठीक है। और दीपदान शीर्षक इस एकांकी का आज मैं आपको सारांश बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे लाइव क्लास और डाउट क्लास दे रहे हैं उसको थ्रोली पढ़ाई हो रही है, ठीक है। जो बच्चे ना तो लाइव क्लास दे रहे हैं ना डाउट के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, या जो ले रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये दीपदान शीर्षक एकांकी के माध्यम से, ठीक है, एकांकीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य पात्र है पन्ना, जो कि वह कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है, रक्षा करने की जिम्मेवारी मिला है। और बलवीर जो कि क्रूर हत्यारा है, पापी है, वह कुंवर उदय सिंह को जान से मार करके वह खुद राज्य करना चाहता है, जो कि पन्ना ऐसा होने दे नहीं रही है। और सोना जो कि कुंवर उदय सिंह की बचपन की दोस्त है, वह सोना की सहायता से कुंवर उदय सिंह को घर से बाहर निकालना चाहता है बलवीर, और उसकी हत्या कर देना चाहता है। तो हम लोगों ने, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है और वह हत्याकर्ता कौन है, तो बलवीर, तो इससे डर से शामली आती है और पन्ना को बताती है कि विक्रमादित्य की हत्या हो गई, अब कुंवर उदय सिंह के जान की भी खतरा है। तो पन्ना कहती है कि घबराने की बात नहीं है, मैं कुंवर उदय सिंह को संभाल के रखी। लेकिन शामली फिर भी हिदायत देती है कि फिर भी बलवीर के पास सेना है, हथियार है, तलवार है, वह आकर के चारों तरफ से महल को घेर लेगा, और हो ना हो वह आता ही होगा। और शामली का कथन सही भी है, वह आता ही है। तभी शामली और पन्ना में वार्तालाप होता है कि कुंवर उदय सिंह को कैसे बचाया जाए। बहुत माथापीची करने के बाद में धायमा यानी पन्ना यह कहती है कि किरत जो कि जूठी पत्तल उठाने वाला है, वह राज्य के जूठी पत्तलों को उठाता है। वह टोकरी में कुंवर उदय सिंह को रख देगा, ऊपर से जूठी पत्तलों को रख लेगा, यानी नीचे कुंवर उदय सिंह और ऊपर से टोकरी में जूठी पत्तलें, और लेकर के वह राज्य से बाहर निकल जाएगा ताकि किसी को यह शक न हो। और होता ऐसे ही है। किरत, शामली, पन्ना जो कि वह एक हैं, एक वह महाराणा प्रताप के राज्य में रहने वाले उनके कर्मचारी हैं, और वह लेकर के किरत जो है राज्य से बाहर चला जाता है। और बलवीर की सेना पूछ भी नहीं पाती है कि यह क्या है, क्योंकि वह देखता है कि ऊपर जो है जूठी पत्तल रखा गया है। उसके बाद में अब यह समस्या होती है कि यदि बलवीर यहाँ आएगा और कुंवर उदय सिंह को ढूंढेगा, तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे कि कहाँ है। यह समस्या खड़ी हो जाती है। कुंवर उदय सिंह तो चले जाते हैं। तो बहुत इस पर विचार विमर्श होता है। तो बाद में पन्ना अपने बेटे को कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर सोने के लिए कहती है, और बेचारा उनका छोटा सा बच्चा यह षड्यंत्र को समझ नहीं पाता है। यानी पन्ना धाय माँ का कथन है कि भले मेरा बेटा मारा जाए, बलवीर अगर आएगा भी तो वह गुस्से में रहेगा, और वह कुंवर उदय सिंह समझ करके चंदन जो कि धाय माँ का बेटा है उसकी हत्या कर देगा, और कुंवर उदय सिंह बच जाएंगे। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, त्याग धन्ना के लिए आप सोच सकते हैं कि अपने बेटे को जान की बाजी लगा करके वह दूसरे बेटे को बचा रही है। यह दर्शाता है कि हमारे इस देश में कितनी महान नारियां हों। और ऐसे ही होता है, कुंवर उदय सिंह चले जाते हैं,
धाय माँ अपने बेटे चंदन से कहती है कि बाबू तुमको ऐसे ऐसे करना है। चंदन तो कुछ जानता है नहीं, वह खुश हो जाता है कि मैं तो इस राज्य थोड़ी देर के लिए इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा और कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर सोऊंगा, राजकुमार बन जाऊंगा। वह खुश होता है, लेकिन धाय माँ मन ही मन वह दुखित है, इस बात से दुखित है कि वह अपने बेटे को दांव पर लगा रही है। चंदन सो जाता है, कुंवर उदय सिंह राज्य से बाहर चले जाते हैं और बनवीर आता है। बनवीर अपनी सेना के साथ आता है। धाय माँ और बनवीर में वार्तालाप शुरू हो जाता है और वार्तालाप यह होता है कि धाय माँ कहती है कि तुम क्रूर हो, पापी हो, तुमने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, क्योंकि विक्रमादित्य भी वह महाराणा प्रताप यानी कुंवर उदय सिंह के पिता जो थे महाराणा प्रताप, उसके वह खानदान के थे। लेकिन बनवीर मानने वाला है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बनवीर जो है दासी का पुत्र, तो एक दासी का पुत्र होकर के और स्वयं वह दासी जो कि राज्य की दासी थी और उसका पुत्र होकर के वह राजकुमार को ही मार करके वह राज्य करना चाहता था, तो यह एक बहुत बड़े अपने आप में अधिकार की बात थी कि दासी का पुत्र ऐसा क्यों कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है कहानी। तो क्या होता है कि और बनवीर यह कहता है, बनवीर विक्रमादित्य को वह कहता है कि यह भूत और पिशाच कहता है उसे कि तुम उस भूत और पिशाच की बात करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब धाय माँ बहुत बचाने का प्रयास कर रही है चंदन को भी, यानी अपने बेटे को, बनवीर मानने वाला नहीं है। और क्योंकि धाय माँ ने ऐसा प्रण रख लिया है कि भले मेरे बेटे की जान चली जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत में इस चित्तौड़ का जो एक दीपक है उसको मैं बुझने नहीं दूंगी। इस कुल का जो दीपक है उसको मैं समाप्त होने नहीं दूंगी। इस राज्य का जो एकमात्र दीपक कुंवर उदय सिंह, उनको उसको बचाने के लिए धाय माँ एकदम प्रतिबद्ध है। इसलिए वह कह भी नहीं सकती है कि जो सोया हुआ है वह मेरा बेटा है, क्योंकि अगर बनवीर यह जान जाएगा तो वह चंदन की हत्या नहीं करेगा, बल्कि वह कुंवर उदय सिंह को खोज के उनकी हत्या करेगा। इसलिए धाय माँ नहीं बता सकती। और अंत में क्या होता है कि वह जाता है, धाय माँ से शक्तियाँ लेती है, रोती भी है धाय माँ, और बनवीर पूछता भी है कि धाय माँ तुम क्यों रो रही हो, लेकिन धाय माँ इस बात को नहीं बताती है कि मेरा बेटा सोया हुआ है। और जाता है बनवीर गुस्से में, और वह समझता है कि यह मेरे रास्ते का कांटा है, इस राज्य का उत्तराधिकारी है। कुंवर उदय सिंह समझ के वह तलवार से चंदन की हत्या कर देता है। धाय माँ जोर से चिल्लाती है और चीख करके मूर्छित हो जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है और यह एकांकी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग आएंगे इस कहानी के शीर्षक पर कि दीपदान, क्योंकि दीप यानी होता है दीपक, दान का मतलब होता है किताब। अब देखिए कि धाय माँ अपने बेटे रूपी दीपक को वह दूसरे के दीपक को बचाने के लिए वह दान कर देती है। ठीक है, दीपदान का मतलब तो शुरू में बनवीर ने ढोंग किया था कि तुलजा भवानी के मंदिर में नाच गान का आयोजन किया, दीपदान का आयोजन किया, ताकि वहाँ पर बहुत से लोग जाएंगे, ध्यान भटक जाएगा और मैं विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दूंगा, क्योंकि यही दोनों जो है इस रास्ते के कांटे हैं। और वो इसमें कुछ बहुत हद तक सफल भी होता है, विक्रमादित्य की हत्या भी कर देता है। लेकिन चूंकि कुंवर उदय सिंह की जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी पन्ना के हाथों में है, इसलिए पन्ना की वजह से कुंवर उदय सिंह बच जाते हैं। यह दर्शाता है कि यह हमारी ड्यूटीज क्या होती है, हमारी
उत्तरदायित्व, कर्तव्य क्या है। तो इतना बड़ा महान बलिदान मुझे लगता है कि नहीं कोई दे सकता है ना। क्योंकि आपने कोई राजा मोरध्वज की कहानी सुनी होगी, उसमें अपने भगवान की सेवा के लिए व अतिथि की सेवा में राजा मोरध्वज जो है अपने बेटे की बलि दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर धाय माँ जो है वह दूसरे बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि कर देती है। तो ये कहता है कि हम कितने बड़े, हमारे देश की धरती जो है ऐसे ऐसे वीरांगनाओं को का जन्म दिया है। यहाँ एक से एक वीर और वीरांगनाएं जन्म दिए हैं जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी, क्योंकि चंदन जो है धाय माँ के जिगर का टुकड़ा था, इसलिए जब बलवीर उसकी हत्या किया तो माँ भी मूर्छित हो गई चिल्लाकर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंवर उदय सिंह तो बच गए और इस जो उनके राज्य का जो दीपक था वह जलता रह गया। लेकिन धाय माँ जो है वह अपने चिराग यानी दीपक रूपी बेटे का क्या कर दिया, वह दीपदान कर दिया। वह दूसरे के दीपक को बचाने के लिए, उस राज्य के दीपक को बचाने के लिए वह अपने बेटे के कर दिया, दान कर दिया। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक पड़ा है दीपदान। ठीक है, तो यही है इस कहानी का मुख्य सारांश। और इसको आप एक बार समझ लेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक बहुत दिक्कत है। एक बार आप कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा यानी कहानी को जब आप समझ गए तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसे उत्तर दे सकते हैं। लाइव क्लास में या डाउट क्लास में मैं इसे फिर से जो बाकी है, थोड़ा सा 2-3 पेज और बाकी है, लाइव क्लास में मैं इसको विस्तार से पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बावजूद भी आप डाउट क्लास में आएंगे, जो डाउट होगा उससे आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।